Hello students, in this video lecture we will discuss about De Morgan's theorem, right? This theorem is one type of shortcut to solve some type of special MCQs, right? मतलब कि कई MCQ ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप लोग ट्रूथ टेबल की मदद से भी उसको सोल्व कर सकते हैं और डी मॉर्गन के थ्योरम की मदद से भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इस थ्योरम की मदद से अगर आप वो MCQ सोल्व करोगे तो आपका टाइम काफी बचेगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, राइट? तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो खास ध्यान रखना, यहाँ पे आप देख सकते हो a प्लस बी का होल बार यहाँ पे है, मतलब कि पूरा बार दिया हुआ है, राइट? तो अगर आप इस होल बार को रिमूव करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप a के ऊपर अपना मतलब कि उसका इंडिविजुअल बार नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा a बार और प्लस का आप लोगों को कर डालना है डॉट, राइट? और b के ऊपर अपना खुद का बार नहीं है तो वहां पे आ जाएगा b बार। और खास ध्यान रखना है, इस होल बार मतलब कि पूरे बार को आप निकाल रहे हो, इसीलिए यहाँ पे आप ये मेथड यूज कर रहे हो, राइट? अगेन इसका उल्टा भी आप जा सकते हो, मतलब यहाँ पे होल बार मतलब पूरा बार नहीं दिख रहा तो आप लोग पहले पूरा बार ड्रॉ करोगे। अब ए के ऊपर बार है तो उसको आप रिमूव कर दोगे, डॉट का हो जाएगा प्लस, और बी के ऊपर बार है तो इसको आप रिमूव कर दोगे, राइट? और इस प्रॉपर्टी को अगर आपको प्रूव करना हो तो भी आप ट्रूथ टेबल की मदद से प्रूव कर सकते हैं। सभी के 0 1 मतलब कि सभी इनपुट डाल के आप चेक करेंगे तो आपको सेम आंसर ही मिलेगा, राइट? यू कैन चेक। नाउ इसका जो स्टेटमेंट है वो हम देखेंगे। द कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि इस जो बार है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, राइट? सेम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ए के ऊपर इंडिविजुअल बार नहीं है तो बार आ जाएगा, डॉट का हो जाएगा प्लस, बी के ऊपर बार आ जाएगा। सेम इसका उल्टा भी आप कर सकते हो, पहले होल बार ड्रॉ कर डालो, अब ए के ऊपर बार है तो बार निकल जाएगा, प्लस का हो जाएगा डॉट और बी बार का मिलेगा आपको बी। सेम यू कैन स्टेटमेंट, यू कैन गिव द स्टेटमेंट लाइक दिस, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट राइट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि आपको चार चीजें से ध्यान रखनी है कि जब आप होल बार रिमूव करोगे तो प्लस का डॉट हो जाएगा, अगर डॉट होगा तो उसका प्लस हो जाएगा, अगर इंडिविजुअल बार नहीं होगा तो इंडिविजुअल बार आ जाएगा, और अगर इंडिविजुअल बार होगा तो वो निकल जाएगा। ये चार चीजें आपको उसे ध्यान रखनी है। अब ये थ्योरम ओनली स्टडी करने से कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको इसकी जो प्रैक्टिस है उस पर खास ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो आप प्रैक्टिस देख रहे हो ये सिर्फ आपको इसी वीडियो में देखने मिलेगी, कोई भी रेफरेंस बुक में इतनी सारी प्रैक्टिस दी हुई नहीं है, राइट? तो खास ध्यान रखना आप लोग, इतनी सारी प्रैक्टिस सोल्व करके आपको फाइनली सब डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में फाइनली लास्ट आंसर तक में आपको 100% पता चल जाएगा, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये होल बार रिमूव करोगे तब ए के ऊपर इंडिविजुअल बार नहीं है तो यहाँ पे ए बार आ जाएगा, हमने जैसे बोला था प्लस का हो जाएगा डॉट, और बी के ऊपर बार होने से वो बार निकल जाएगा तो आपको आंसर मिलेगा ए बार डॉट बी। नेक्स्ट कोई बात नहीं, नेक्स्ट एमसीक्यू में आप ध्यान रखना, ए के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे ए बार आ जाएगा, ए होल बार आपको रिमूव करना है, प्लस का हो जाएगा डॉट, बी के ऊपर बार होने से ये ओनली बी हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा डॉट और यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट अभी भी चांस है, चलो ध्यान रखना, ए के ऊपर बार नहीं होने से यहाँ पे आ जाएगा ए बार डॉट का हो जाएगा प्लस, बी के ऊपर बार होने से ये बार निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी डॉट का हो जाएगा प्लस और सी बार का हो जाएगा ओनली सी। नेक्स्ट यहाँ पे आप ध्यान रखना, राइट? यहाँ पे बीच में डॉट होने से ए और बी के पास बार नहीं है तो सबसे पहले ए बार, राइट? डॉट का हो जाएगा प्लस, बी के ऊपर बार नहीं है तो आ जाएगा इसका इंडिविजुअल बार, प्लस का हो जाएगा अगेन डॉट, बी का हो जाएगा बी बार, डॉट का हो जाएगा प्लस एंड सी बार, राइट? नेक्स्ट यहाँ पे आप होल बार रिमूव करोगे तब होगा एक ए बार, डॉट का हो जाएगा प्लस, यहाँ पे डॉट है इसका हो जाएगा प्लस, बी बार का हो जाएगा ओनली बी, प्लस का हो जाएगा डॉट, बी का होगा बी बार, डॉट का होगा प्लस और सी बार का हो जाएगा सी। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ए का होगा ए बार, डॉट का हो जाएगा प्लस, बी बार प्लस का हो जाएगा यहाँ पे डॉट, सी का हो जाएगा सी बार प्लस का हो जाएगा डी एंड डी का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा डॉट और डी का हो जाएगा डी बार। नेक्स्ट यहाँ पे खास ध्यान रखना, यहाँ पे ये होल बार रिमूव करोगे इसके पहले आपको ये छोटा वाला बार रिमूव करना है फिर होल बार को, तो हमको एज यूजुअली इस बार को रखना है, राइट? बड़े वाले को पहले हम अंदर वाले को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे रहेगा ए बार प्लस का हो जाएगा डॉट और बी का हो जाएगा बी बार। खास ध्यान रखना अभी हमने इसी बार को सोल्व किया है, ऊपर वाले को नहीं, इसलिए इसका कुछ नहीं करना है। अब ये होल बार है इसको रिमूव करोगे तब सभी को अप्लाई करेंगे। अगेन ए बार का होगा ए, राइट? डॉट का हो जाएगा अगेन
प्लस बी बार का होगा बी और डॉट का हो जाएगा प्लस। अब आपको सी के ऊपर सी बार करना है क्योंकि ये होल बार सभी का है, राइट। यहाँ पे तो ये जो बार था वो सब सिर्फ ए और बी का ही था। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू आप देखोगे, राइट, ए का हो जाएगा यहाँ पे ए बार, डॉट का होगा प्लस, बी बार का हो जाएगा ओनली बी, प्लस का हो जाएगा डॉट, यहाँ पे बी का हो जाएगा बी बार, प्लस का हो जाएगा डॉट और सी बार का हो जाएगा सी। तो इस तरह से आप सभी एमसीक्यूज को डी बोर्न गन की मदद से प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। थैंक यू।